नमस्कार। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित मॉडल पेपर क्लास 9th का आज हम क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसको पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में जो है हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया गया। तो पहले जो हम डिस्कशन करते हैं, तो जो लोग नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, पूरे बिहार में फैला दीजिए हर बच्चे तक जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 के पावर 36 को 7 से भाग देने पर शेष बचता है। तो क्योंकि ओलंपियाड का एग्ज़ाम है तो कुछ क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि जो आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया होगा ना। क्योंकि ओलंपियाड का आप लोग डायरेक्ट फॉर्म भर देते हैं। ओलंपियाड का भी एक तरह से तैयारी होता है, जैसे क्लास आप लोग 9th में पढ़ रहे हैं साल भर, वैसे ओलंपियाड का भी साल भर का तैयारी होता है। तो ही जाके क्वेश्चन जो है बनता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो है सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ बहुत हैं जो आपसे बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, पाँच की पावर 36 दिया हुआ को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो ऐसे सवालों को बनाने का स्टेप समझिएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो नीचे में ज़रूर लगा देंगे सॉल्यूशन, उसको देखिए अच्छे से। सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 7 माइनस 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, तो यहाँ से जो है आप ध्यान से देखिएगा तो 6 आ जाएगा। अब इस 6 को क्या करेंगे, जो इसका पावर में लिखा हुआ 36 डिवाइड करेंगे, 36 को 6 से भाग मारेंगे, ये तो कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 5 की पावर 0। अब ये जो है शेषफल इसका पावर बन जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ ओलंपियाड की जब तैयारी कीजिएगा तो वहाँ बताया जाता है। पावर वाला जब क्वेश्चन है तो कैसे डील करना, टेक्निक ये सब डिवाइड बाय 7। तो 5 की पावर 0 जो होता है 1 हो जाता है, 1/7। अब यहाँ से जो है आप 7 से 1 में डिवाइड मारिएगा तो 0 बार में लगाइएगा, ठीक है ना। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक से तो लगा नहीं सकते हैं 7 को एक बार में, तो 0 बार में लगाइएगा तो 0 आ जाएगा और तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला, यदि ए और बी तथा सी ऐसे समूह हो कि ए माइनस बी बराबर सी। तो यहाँ पर 3 समूह दे दिया है जिसमें ए माइनस बी बराबर सी। इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालिएगा तो फाई देता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालिएगा तो फाई दे देगा, ठीक है ना। ए माइनस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का जो इंटरसेक्शन निकालेगा तो आपको फाई दे देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और ये दिया हुआ, तो और एक कंडीशन ये भी होता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए भी होता है। प्रॉपर्टी सब ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में ए बराबर बी प्लस सी, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। ए जो है बी यूनियन सी के बराबर होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ए जो है बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी फाई दे देगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। डी में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो गया, फाई दे दिया। यहाँ से
फाइव यूनियन सी, तो 5 यूनियन सी जो होता है सी हो जाता है। तो आपको यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ए जो है किसके बराबर आ गया, सी के, ठीक है। और यहाँ पर भी जो देखिएगा ध्यान से, ए माइनस बी बराबर सी, इसका मतलब होता है कि ए जो है और ए माइनस बी बराबर ए होता है, और यहाँ दिया हुआ ए माइनस बी इक्वल टू सी, तो ए और सी के बराबर हो गया। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ए बराबर सी दे रहा है, ऑप्शन डी। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे, बोल रहा है यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तथा ए कमा बी क्रमित युग्म जहाँ ए बिलोंग्स टू बड़ा ए तथा बी बिलोंग्स टू बड़ा बी है, तो ए कमा बी किस समुच्चय का विभव। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल चीज़ है, पी ए बी हो जाएगा, ठीक है। या एन होता तो एन ऑफ ए इंटू बी का ये एलिमेंट हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर जो है समीकरण ये जो है सही है, देखिए नीचे तो जीरो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याओं के लिए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सभी परमेय संख्याओं के लिए भी रिजेक्ट, क्योंकि नीचे में दो जो है पूर्ण संख्या भी और परमेय संख्या भी, नहीं तो नीचे दो रख नहीं सकते हैं, तो सभी अपरमेय संख्या हो जाएगा ना, रख सकते हैं। और सभी वास्तविक संख्या x के लिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में दो आते हैं, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी है, ए डी बी सी लंब है, ए डी बी डी और डी सी का ज्यामितिक माध्य है, तो त्रिभुज होगा क्या। क्लास 10th में पढ़े होइएगा, दो त्रिभुज समरूप चैप्टर का क्वेश्चन है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से डी पे लंब डाला, सॉरी ए से बी सी पे लंब डाला, ए डी लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है बी सी पर लंब है, तो ए डी बी सी पर लंब है। और ज्यामिति माध्य का मतलब होता है कि ए डी कोमा बी डी और डी सी ज्यामिति माध्य का मतलब हो गया कि मिडिल का जो स्क्वायर होता है, बी डी का जो स्क्वायर, कहाँ गया, नहीं, हाँ ये जो हो गया ए डी का जो वर्ग होगा, क्योंकि ए डी मिडिल में आ जाएगा ना। थ्योरम पढ़े थे वहाँ पर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होता है, तो ए डी का जो वर्ग होगा वो बराबर होता है सी डी गुने बी डी के, सी डी गुने बी डी के, ठीक है। तो ए डी बराबर रूट अंडर आ जाएगा सी डी गुने बी डी से। ये क्लास 10th में प्रूव भी करना है समरूप चैप्टर में। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो समझ जाइएगा कि ये ज्योमेट्रिकल मीन में होता है। ज्योमेट्रिकल मीन होता है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन आगे क्लास 11th में पढ़िएगा, कि जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक मीन में है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स जेड, तो वाई इजक्वल टू रूट अंडर एक्स जेड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी जो है ए डी बराबर रूट अंडर बी डी गुने सी डी आ गया, इसीलिए आपका ए डी और बी डी के ज्यामिति माध्य होगा, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज में होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी संख्या को 45 से, ये क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन इसमें जो है 6-7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बहुत टफ होगा, और जिसमें आपको 15-16 मतलब 15 से 18 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट रहता है, उसके बाद जो है बहुत टफ रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हैं इन डेप्थ। ये क्वेश्चन आसान है। किसी संख्या को बोला 45 से डिवाइड करने, तो संख्या को x मान लीजिएगा, 45 से डिवाइड किए, कोसेंट की वह रिमाइंडर 28 आ गया।
अब इसी संख्या को बोल रहा है 15 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या होगा। तो इसमें क्या कीजिए, जानबूझ के इसको ऐसे लिख दीजिए, 15 कॉमन ले लीजिए पूरे में से, ठीक है ना। तो अंदर में बचेगा 3 प्लस 1, बाहर में 13, ठीक है ना, क्योंकि 15 प्लस 13 28 होता है ना, तो हमने 28 को 15 प्लस 13 के फॉर्मेट में तोड़ दिया, तो ये नया क्वोशंट बनेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 13 आ गया। ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लॉग का है, तो ये बेस चेंज थ्योरम लगा दीजिए। लॉग को जो है बेस का लालच दे के नीचे बुला लेंगे, ऐसे कर लीजिएगा। log 4 बाई log 5 इंटू फिर log 6 बाई log 5, सॉरी यहाँ ऊपर में 5 है, नीचे 4 है, यहाँ 6 बाई 5। अब यहाँ से डॉट 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 log 80 बाई log 81 बाई log 80। यहाँ से बरसात चालू डायगनली, ऐसे काटते काटते इसको भी काट देगा, तो बचता है log 81 बाई log 81 बाई log 3 बचता है। फिर क्या करिएगा कि भाई जैसे आप नीचे उतारे वैसे इसको इज्जत के साथ इसको बेस में यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ जो 81 जो है 3 की पावर कितना होता है, 4 होता है। तो लॉग अच्छे से पढ़िएगा तभी जाकर समझ में, और ये पावर उछल के आगे आ जाएगा। तो 4 गुने log 3 बेस 3 1 होता है, तो आंसर 4 आ जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन 8 नंबर में उसी तरीके से बनाना जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बनाए थे, ठीक। यहाँ 11 की पावर जो है 706 दे दिया, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से। तो 17 में से पहले 1 घटा देंगे, 16 बचेगा, 16 से डिवाइड मार देंगे इसके पावर में। तो 16 जैसे डिवाइड मारिएगा इसके पावर में, तो 44 शेषफल 2 बचेगा। अब शेषफल 2 बचेगा तो 11 के स्क्वायर बट्टे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 के स्क्वायर 121 बट्टे 17। अब डिवाइड मारिएगा तो यहाँ भी शेषफल 2 बच जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 9 नंबर बोला 97 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें 101 के। तो ये भाई ये अब जब तक नंबर थ्योरी विल्सन थ्योरम एक करके एक थ्योरम है, विल्सन थ्योरम नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, जो कि स्पेशली ओलंपियाड के जो स्पेशली जो तैयारी चलता है साल भर उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जब भी अगर कोई भी प्राइम नंबर 6 के -1 के फॉर्मेट में, ठीक, तो आपको जो फार्मूला अप्लाई करना है ये रिमाइंडर इनटू कोई प्राइम नंबर -4 बट्टे p का फैक्टोरियल इज इक्वल टू p प्लस 1/6, ये फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 101 माइनस, देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, 97 दे दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 101 - 4 लिख सकते हैं हमको, जो कि 97 ही बताएगा। तो 101 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो p की जगह 101 लिखेंगे, यहाँ भी 101 और यहाँ भी 101 लिखेंगे, तो 102 आएगा। 102 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो रिमाइंडर 17 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है विल्सन थ्योरम जिन्हें दिए थे। तो ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 17 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो इस पर आप लोग बैठा दीजिए, p का मान रखिएगा 104 रखिए, सॉरी 104 नहीं 101 रखिएगा, ठीक है ना। तो कोई जो भी प्राइम नंबर इस फॉर्मेट का है, तो भाई ये प्राइम नंबर जो है इस फॉर्मेट का है, तो ये वाला फार्मूला लगाइए, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा अपना 17। ये क्वेश्चन आसान है 10 नंबर। इसमें डिफरेंस देखिएगा, इसमें से 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 15 में से कहाँ गया, 15 में से 8 गया ना 15 में से 11 गया 4, 20 में 16 गया 4, सब में 4 4 शेष बचता है। तो आप क्या कीजिए,
कि आप 8 12 15 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो कि 120 आएगा, उसमें से 4 घटा दीजिएगा तो 116 आ जाएगा। ये क्लास 10th का है। ये भी क्वेश्चन आसान है। 11 नंबर बोल रहा है क्या कि जो भी दिया गया उसका माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या निकालते हैं भाई, एक कितना बार आया, एक बार आया तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 बार आया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर बट्टे नीचे जो भी आवृत्ति है उसका सम निकालिएगा, 1 से लेकर 10 तक का सम, तो 55 आता है। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। ग्यारह का आ गया ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन 12 भी आसान है। मतलब आपको जो है पूरे पेपर के दरमियान में आपको 25 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनना, तो उस पर अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। आपको जो है हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन ना बने, दूसरा ही ना बने, तो कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि उसमें चुन चुन के पहले जो जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा पहले उसको बना लीजिए। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसा जो इजी और मॉडरेट रहता है जो बन जाएगा, तो उतना पहले बना लीजिए। उसके बाद लास्ट में थोड़ा अप्लाई कीजिए दिमाग अदर क्वेश्चन पे जो आपको एट अ टाइम नहीं बना हो। रामानुजन संख्या क्या है, तो यहाँ पर 3 लगातार नहीं तो सॉरी 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल रामानुजन संख्या होता है। 1729 जैसे ये रामानुजन नंबर है, इसको जो है लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 19, ठीक है ना। ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है, रूट अंडर एक्स प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 3 बट्टे रूट अंडर एक्स प्लस 3 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 3। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आते रहता है एग्जाम। इज इक्वल टू दे दिया है, इज इक्वल टू 3, नीचे में कुछ नहीं दिया। देखिए देखिए ऊपर नीचे आपको एक ही जैसा लग रहा है देखने में। एक तो मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा लंबा जाएगा। आप सीधा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या लगाते हैं कि जो नीचे वाला है वो ऊपर में जाके जुड़ेगा और फिर नीचे वाला जो है ऊपर वाला से घटेगा। तो इसको अभी बनाइएगा कैसे, ऐसे ऊपर मान लीजिए x बट्टे वाई है और इधर है z बट्टे w। तो हम क्या करते हैं, ऊपर में ये जुड़ गया y और नीचे में y घट जाता है। ये प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिए। जैसे LHS में की वैसे RHS में करेंगे तो ऊपर में w जोड़ेंगे, नीचे w घटाएंगे, ठीक है। तो आप करिएगा, तो करने के बाद जो आएगा वो रेशियो जो है ऐसे बन जाएगा, जो डायरेक्ट रूट अंडर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 3 माइनस 1, और यहाँ पर 2 और 2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 दिख रहा है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पूरा क्वांटिटी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल करके, और इधर 2 लिखा स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ से ऊपर में एक्स प्लस 3 नीचे एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 दे देगा। अब उसके बाद यहाँ से एक्स का मान 5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, बी आ जाएगा। यहाँ करा किसी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को मिलाने वाली रेखा, देखिए माध्यिका होता है सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है एक मीडियन हो जाएगा मध्य, ठीक है ना। क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है बोल रहा है जो ऑर्थो सेंटर और सरगम, ऑर्थो सेंटर तो खुद ही राइट वर्टेक्स हो गया और सरगम सेंटर इसका मिड पॉइंट हो गया हाइपोटेनस का। इसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये तो भाई मिड पॉइंट हो गया, तो देखिएगा तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मीडियन जो है अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को मीडियन बोलते हैं। अपोजिट साइड वर्टेक्स से उस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला। यहाँ पर बोला राम ए पर है तथा श्याम बी पर है,
तो यहाँ ए मान लीजिए, इधर बी मान लीजिए, दोनों एक दूसरे की ओर चला। तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में राम को 2 घंटा तथा श्याम को 8 घंटा और लगते हैं। यदि राम की गति 40 किलोमीटर है तो श्याम की गति क्या होगा? तो इसका जो है प्रॉपर्टी आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए कि v1/v2 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, इधर T1/T2, मतलब अपना जो भी है T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, T2 हो गया श्याम और T1 हो गया राम। तो यहाँ पर v1 जो राम का चाल हो जाएगा, तो v1 राम का चाल होगा तो 40/x, v2 हो गया श्याम का चाल, तो श्याम का चाल को x मान लीजिए बराबर T2 हो गया, क्या हो गया, श्याम का कितना समय लगा 8, और T1 हो गया राम का 2 घंटा लगता है। तो यहाँ से कट गया 4, ठीक है ना, और रूट ओवर यहाँ चला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट ओवर चढ़ा हुआ है, ऐसे ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट ओवर चढ़ेगा तो 2 बाहर निकलेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका ये हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन आसान है। 16 बोला एक जमीन पर एक स्थान से एक बायान जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर है, उसका उन्नयन कोण उस स्थान के ठीक ऊपर से गुजरने के बाद के 10 सेकंड बाद 30 डिग्री हो जाता है। तो बायान की गति लगभग क्या है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, ये एक्चुअल में क्या है कि इनिशियली मान लीजिए कि आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं यहाँ पर, और आपके यहाँ हेड पे से एरोप्लेन ऐसे निकला। तो क्या हुआ है कि 10 सेकंड में क्या हुआ कि भाई 10 सेकंड में ये मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया। तो बोल रहा है कि इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो भाई यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये दूरी 1 किलोमीटर है। तो चाल निकालना है। तो भाई समय तो हमको दे दिया यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड, तो ये दूरी और ये नीचे वाला दूरी बराबर होता है। तो आप क्या कीजिए, ये भी निकाल लीजिए आराम से, ठीक है ना, ये भी निकाल लीजिए, और ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है 1030 लगा करके निकाल लीजिए। तो 1030 करके लगाइएगा तो 1/√3 बराबर 1/AB, तो AB का मान आ जाएगा 1.732 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या, डिस्टेंस आ गया कि भाई जहाज जो है इतना 10 सेकंड में 1.732 किलोमीटर मूव कर गया। अब हमको स्पीड निकालना किलोमीटर पर आवर में, तो चाल जो हो जाएगा 1.732/10 सेकंड को ये मिनट में किया, मिनट को घंटा में कर लेती है, और ये कट के छुछा है 36। तो इसको जो है 1.732 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 360 से, तो आपको आ जाएगा 623.52 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन 17 नंबर आसान है। किसी आयत के अंदर बोला है 1250 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक अर्धवृत्त अंतर्निहित किया गया है, तो अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई, अच्छा आयत की लंबाई एक संपाती है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप क्या कीजिएगा, आयत बना लीजिए। सबसे पहला आयत बन गया, और उसके बाद जो है हमको बनाना अर्धव्यास, जो कि इसका जो व्यास जो है लंबाई के संपाती बोल रहा है ना, तो भाई लंबाई के ऐसे ही बना देंगे, ऐसे फोटो आ गया। तो जो इसकी लंबाई होगा तो इसका व्यास हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²/2 = 1250 पाई। पाई से पाई कट गया, तो आर का मान आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। तो आर का मान 50, कहीं इसका सेंटर यहाँ होगा, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। तो आयत की लंबाई 100 और चौड़ाई 50, तो 500 आपका, नहीं 5000 आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल आयत का। L/B 500, 50 × 100, तो 5000 आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ करा है 2 बर्तनों से पहले में दूध तथा पानी का मिश्रण 5:3
में है तथा दूसरे में दूध तथा पानी का अनुपात 4:7 है तो दूसरे बर्तन में से कितना लीटर मिश्रण निकालकर पहले बर्तन के 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया जाए जिससे कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा समान हो। तो ये एलिगेशन चैप्टर का है। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, दूध और पानी, ठीक है ना, और इधर कुल जो भी होगा यूनिट में चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई दूध जो दिया हुआ है यहाँ पर पहला वाला ए वाला में जो दिया गया, मान लीजिए पहला बर्तन ये है जिसमें दूध हो गया 5:3 में डिवाइड कर रहा है, दूसरा बर्तन बी है और ये टोटल यूनिट 8 हो गया, ठीक है ना। और बी जो बर्तन है इसमें दूध और पानी का अनुपात जो 4:7 है, टोटल 11 यूनिट हो गया, जोड़ के 7 4 11। अब कह रहा है कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा समान हो। तो भाई फाइनल जो सी है इसको 1 1 मान लीजिए, इसमें 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यही करेंगे कि इसका पहले हम टोटल जो है फाइनलाइज कुल यूनिट निकालेंगे। तो इसमें कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे निकालेंगे 8 11 2 का, तो एलसीएम 88 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 8 11 2 इक्वल टू 88। अब हम क्या करेंगे, हमको कोई एक दूध को पकड़ लेते, ठीक है ना। तो कैसे दूध को निकालेंगे भाई, 8 यूनिट यहाँ पर निकालेंगे कि 8 यूनिट में 88 लीटर आता है, तो 1 यूनिट में 8 लीटर आ जाएगा, सॉरी 1 यूनिट में 11 लीटर आ जाएगा। तो हम दूध पकड़ेंगे तो 5 यूनिट में 55 लीटर दूध आएगा ए में। ऐसे पहले हम निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार 11 यूनिट में 88 लीटर आता है टोटल बर्तन बी में, तो 1 यूनिट में 8 लीटर आ जाएगा। तो अब दूध निकालेंगे 4 लीटर का, तो 4 यूनिट में कितना आ जाएगा, 4 यूनिट में आपका 8 चौक 32 लीटर दूध आ जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए कि 8 यूनिट में था, 8 यूनिट में 88, 1 यूनिट में 11, तो वहाँ पर कितना था दूध, 5 यूनिट था, 5 यूनिट में 55 हो गया। चलिए ठीक, ये ए में हो गया। फिर बी में देखते हैं। बी के लिए हम बी वाला यूनिट देखेंगे। टोटल 11 यूनिट जो होता है 88 के बराबर, लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट जो होता है 8 लीटर के बराबर। तो 4 लीटर बी में दिया हुआ, 4 यूनिट दिया हुआ है, तो 8 चौक 32 लीटर दूध आ गया बी में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, जैसे यहाँ ए लिख देंगे दूध, यहाँ दूध का निकाले तो इधर ए लिख देंगे। तो ए में जो है दूध 55 लीटर है, इधर बी लिख देंगे, बी का दूध 32 हो गया। और सी जो बर्तन माने थे उसका कितना निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर था 2 यूनिट थे, 2 यूनिट डायरेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, इसका 2 यूनिट का निकालेगा तो 44 लीटर आ जाएगा। 2 यूनिट जो है 88 लीटर के बराबर होता है, तो 1 यूनिट 44 लीटर के बराबर। तो दूध जो होगा, दूध एक यूनिट दिया हुआ, फाइनल में जो 1:1 माने थे, दूध 1 यूनिट था, तो 44 लीटर यहाँ आ गया। अब हम क्या करें, एक तीर इधर निकाल देंगे, इधर से एक तीर इधर निकाल देंगे, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस क्या लिखेंगे, ये 32 ये बी है, तो 44 में से 32 घटा दीजिए, तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा शायद, और इधर 11 आ जाएगा, इसको घटाइएगा। तो अब जो दूध और पहले वाले में दूध का जो अनुपात है 12:11 आ गया, ठीक। अब हमको निकालना है कि दूसरे में कितना डाला जाए, क्योंकि हम 4 लीटर जो है मिश्रण जो पहले वाला से निकाला है, तो भाई 12 लीटर जो है, 12 यूनिट 4 लीटर के बराबर है। दिया हुआ है कि 12 जो है यूनिट 4 के बराबर है, तो 1 यूनिट 1/3 हो जाएगा। और दूसरा वाला में कितना है दूध, 11 लीटर, तो 11 यूनिट में जो 11/3 के बराबर हो जाएगा। तो 11/3 लीटर जो ऑप्शन बी में से सेकंड में मिलाइएगा तब जाकर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सोल्यूशन हम पेज पे किए हुए हैं, तो लास्ट में वीडियो में लगा देंगे, सब सारे क्वेश्चन को लास्ट में वीडियो में लगाएंगे, सोल्यूशन देख सकते हैं वहाँ से।
यहाँ पे कह रहा है जब पेट्रोल की कीमत 16% बढ़ जाती है तो आदमी खपत में 25% की कमी कर देती है। पेट्रोल का खर्च घट जाता है, निकालना है तो हमको सीधे पेट्रोल पे ध्यान देना। 16% घट गया, आपको पेट्रोल में खर्च की कमी कर रहा है, कितना परसेंट करना चाहिए। तो भाई नीचे क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना क्वांटिटी छोटा होगा। तो 100 में 16 जोड़ दिए 116, यहाँ से 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि बी के बराबर आ जाएगा। इतना ही परसेंट कम हो जाएगा। किसी त्रिभुज के शेष बिंदुओं के नियामक सभी पूर्णांक है तो त्रिभुज, देखिए जैसे आप लोग थ्योरम याद कर लिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है चतुर्भुज, उसी प्रकार ये क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है कि अगर तीनों वर्टेक्स पूर्णांक में अगर है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। इसको प्रूफ किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिभुज का जो है दे दिया है, शीर्ष दे दिया है तीनों ABC का, ये समबाहु त्रिभुज है। ABC जो भी वर्टेक्स दे दिया x1 y1 x2 y2, और एक कंडीशन क्या दे दिया गया है, कंडीशन कौन सा दे दिया गया है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो कंडीशन दिया गया, ये आपको जो कंडीशन दिया गया, जब ये कंडीशन दे दिया हो कोई भी त्रिभुज में, तो जो होता है परिकेंद्र जो होता है वो 0 0 पे लाई करता है, ठीक है ना। ठीक, कंडीशन अगर ये है तो परिकेंद्र 100% मूल बिंदु पे लाई करेगा 0 0 पे। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया कि भाई परिकेंद्र जो इसका 0 0, जिसको आप सरकम सेंटर बोलते हैं, कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो है दे दिया गया कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सरकम सेंटर हो, सेंट्रॉयड हो, इन सेंटर हो, सारा पॉइंट एक ही जगह होता है और सब बराबर होता है, कोइंसाइड होते हैं। तो हमको यहाँ से लफड़ा ख़त्म हो गया, हम सेंट्रॉयड का मान निकाल लेते हैं तो वही हमारा सरकम सेंटर का मान आ जाएगा, वही इन सेंटर का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज दे के क्वेश्चन और आसान कर दिया गया है। तो जो भी केंद्र का निर्देशांक कोई भी त्रिभुज का निकालते हैं ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 बराबर 0, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान 0 है। उसी प्रकार y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 बराबर 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको परिकेंद्र का जो निर्देशांक 0 0 है वही हमको केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। तो इसीलिए x को x के बराबर किए, y को y के बराबर किए, तो दोनों का जो मान आएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है 22 नंबर थोड़ा सा टफ हो जाता है कि यहाँ पर जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके समझ में आएगा। PNC और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है क्या कि n+1 एक समांतर सरल रेखाएं दिया गया है, मतलब मान लीजिएगा इसे, ठीक है ना, इस सब के बीच की दूरी 1 1 है ऐसे। अब फिर बोल रहा है क्या ऐसे एक समांतर है n+1 है, तो इसमें बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है जो कुल वर्गों की संख्या क्या होगा, ठीक है ना ऐसे। तो इसमें देखिए वर्ग अगर बनाना चाहते हैं तो वर्ग जो है आप देखिएगा ध्यान से, ये छोटा वाला 1x1 का वर्ग बन जाएगा, जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। फिर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना इसको, क्योंकि इधर भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक है ना। 2x2 का वर्ग, फिर 3x3 का वर्ग, फिर 4x4 का वर्ग बनाना है, ठीक है। तो जब हम आप ठीक है, तो ऐसे ही करते करते फिर 5x5 फिर n×n तक का जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर n+1 लाइन है तो हमको n ही वर्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमको 2 लाइन हॉरिजॉन्टल चूज करना होगा, 2 लाइन वर्टिकल चूज करना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा कि जैसे मान लीजिए हमको 1x1 मतलब जिसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है,
उसको बनाना है तो उसकी संख्या कितना होगा, तो लाइन की संख्या n+1 और -1 इंटू फिर से n+1 -1, तो यहाँ से आ गया n², ये कट गया और ये भी कट गया, तो ये आ गया 1 × 1 वर्ग वाले वर्गों की संख्या n² आ गया। फिर जैसे जाएंगे 2 × 2, मतलब जब साइड की लंबाई 2 यूनिट हो तो उसका एरिया 4 हो जाएगा, उसकी संख्या कितना होगा। इसमें क्या करेंगे, n+1 रहेगा -2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़िएगा स्टार्टिंग से, तब समझ में आएगा हो क्या रहा है इसमें। तो यहाँ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार फिर जाएंगे 9² यूनिट वाला एरिया, मतलब साइड का लाइन 3 यूनिट लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो तो वर्ग का क्षेत्रफल 9 हो जाएगा क्योंकि भुजा की लंबाई 3 है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, n+1 रहेगा -3 करेंगे इंटू n+1 -3, यहाँ से n-2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। ऐसे करते करते आपको जो है आपको क्या बनाना है, n+1 और -n, लास्ट में जो आएगा n+1 में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, n+1 -n करेंगे तो 1² बन जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस n का स्क्वायर, ऑप्शन सी आ जाएगा, टोटल वर्गों की संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 नंबर में जो है दे दिया गया AB बराबर BC बराबर AC बराबर ये 2 टाइम्स ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, AB और BC को डिवाइड मार दीजिए। तो AB और BC को डिवाइड मारिएगा तो यहाँ आ जाएगा 16/20, 20 B कट गया, A = 4/5, 4C/5 आ गया A का मान। अब इसको हम चिपका देंगे किस में, पहला वाला हम चिपका देंगे AB, एक जगह आ जाए, नहीं, तीसरा हम चिपकाएंगे क्योंकि ये दोनों को डिवाइड किए, तीसरा हम चिपकाएंगे तो एक जगह आ जाएगा 4 C/5 × C 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C² = 75/2, ठीक है ना। तो ये C² का मान आ गया, ठीक। उसी प्रकार BC को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, मतलब BC और AC को डिवाइड करेंगे। BC और AC को डिवाइड कीजिएगा तो C से C कट गया, BC का मतलब 20 और AC का मतलब 30, तो यहाँ से 2/3 आ गया, तो B बराबर आ जाएगा 2/3 A। तो इसको डिवाइड किए तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, B की जगह लिख देंगे 2/3 A = 16, तो 2 8 16 अतिरिक्त 24, तो A² = 24 आ गया। उसी प्रकार अब AB और AC को डिवाइड करेंगे तो AB/AC 16/30 करेंगे, AC कट गया तो 2 8 16, 2 15, तो B/C = 8/15। तो हमारे पास जो है A² का मान आ गया 24, C² मान आ गया था 75/2। अब आ गया B/C = 8/15, तो C = आ गया यहाँ से 15B/8। इसको क्या करेंगे, BC बराबर 20 में रखेंगे तो हमको यहाँ से B² का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20 रखिएगा तो यहाँ पर B² का मान 32/3 आ जाएगा, और फिर इस पर रख दीजिएगा तो आपका आंसर जो है इसमें मैच नहीं करेगा, आंसर जो है कुछ और आ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन में कहीं गड़बड़ दे दिया गया, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिए, अगर आप लोग का आंसर मैच कर रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के वर्ग के योग से 11 से कम है।
तो सबसे पहले जो है इकाई अंक दाएं अंक जो 10th में मानते हैं उसको मान लेंगे, और संख्या जो हो जाएगा 10x + y हो जाएगा सीधा। पहले ये हो गया, क्योंकि ये इकाई अंक को y मानिए, दाएं अंक को x मानिए, तो ये नंबर आपका आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद बोल रहा है। देखिए यहाँ पर हम जो सोल्यूशन बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के लास्ट में पूरा सोल्यूशन जो है लगा देंगे, उसको देखिए अच्छे से। पहले इसको भी देखिए, उसके बाद उसको बाद में देखिएगा। तो यहाँ पर जो दे दिया गया कि ये संख्या जो है वो अपने जो डिजिट जो एक्स वाई के वर्ग के से 11 कम हो गया। ठीक है, फिर यही संख्या अपने डिजिट के दोगुने से 11 ज़्यादा 5 ज़्यादा बोल रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड में LHS दोनों का बराबर है, तो दोनों RHS को बराबर कर लीजिए, ये दोनों को। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया और ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, तो जैसे ही बराबर कीजिएगा तो x² + y² - 11 = 2xy + 5। अभी बन गया x - y का होल स्क्वायर = 16। तो यहाँ से x - y = ±4। ठीक है, और माइनस नहीं लीजिए क्योंकि डिजिट जो है नेगेटिव में ले नहीं सकते। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल तो हमको लेना x - y = 4 लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 4 + y आ जाएगा। इसको मान लीजिए थर्ड। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसे चिपकाइएगा तो वहाँ से x का मान y का मान आ जाएगा सेकंड में चिपकाने पे। सेकंड इक्वेशन क्या था कि 10x + y = 2x y + 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम चिपका देंगे 4 + y। ठीक है, यहाँ पर 4 + y × y + 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। क्या इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, इक्वेशन आपका बन जाएगा 2y² - 3y - 35 = 0। और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 2y + 7 × y - 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y जो है, क्योंकि y जो है डिजिट है, इसलिए y का जो मान आएगा, जो इंटीजर में आएगा वही लेंगे पॉजिटिव में, तो y का मान 5 लेंगे बस। और ये रिजेक्ट हो जाएगा -7/2, क्योंकि वो डिजिट है ही ना। तो y का मान आ गया 5, तो x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, नंबर हम क्या बताए थे, 10x + y, तो 95 नंबर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 9 y की जगह 5, तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बोल रहा है कि एक संभावित त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है के अंदर कम से कम कितने बिंदु लिए जाएं कि कम से कम एक जोड़े बिंदु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये एक तरह से पिजन होल प्रिंसिपल बोल लीजिए, चाहे पिजन होल थ्योरम एक है प्रिंस। ठीक है ना, जब आप वो टॉपिक पढ़िएगा तो वहाँ पर ये एक तरह से प्रूफ करवाया जाता है ये सब चीज़। ठीक है ना, ये चीज़ प्रूफ करवाया जाता है कि जो है कितना मतलब पॉइंट ले जो जिसके बीच की दूरी वहाँ 1/3 हो जाए चाहे 1 हो जाए। तो भाई ये क्वेश्चन प्रूफ बोला है, तो इसको जब तक आपको ये पता ही ना हो ना तो ये बनेगा भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है ना, तो ये एक एज इट इज़ जो है प्रूफ बोला है, जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में बदल दिया गया है। इसमें जो है आपको 10 पॉइंट ही लेना पड़ेगा। 10 पॉइंट कैसे लीजिएगा, तो आपको क्या कीजिएगा, पहले ट्रायंगल का 3 है साइड, 3 है, तो इसको हम 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले ऐसे इसको ऐसे मिलाइए। ठीक है ना, ट्रायंगल को पहले ऐसे बना दिए, उसके बाद ऐसे बना दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ से देखिएगा तो 9 ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट और ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 10 पॉइंट ऐसे ले लेना है। ठीक है ना, तो आप ये पिजन होल थ्योरम पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो है कम से कम जो भी क्वेश्चन ईजी है पहले उसको लगाइए। करीब 18 से 20 क्वेश्चन ईजी रहता है, उसको पहले लगाइए। जो नहीं बने छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्क रहेगा तो नेगेटिव में चला जाएगा रैंक। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन लगाते हैं वीडियो के लास्ट में।
ये आपका सलूशन है। तो भाई लोग सलूशन देखिए अच्छे से, यहाँ बना दिया गया है और प्रैक्टिस कीजिए। जो उसका सिलेबस जो है कुछ कुछ उससे सिलेबस को भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर का जो है मॉडल पेपर लगा दीजिए। जो एक तो ये हो गया, ऐसे से 2-3 सेट और बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरा आंसर मैच नहीं किया है 23 में। मेरा आंसर 144 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये आपका 25 के 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर बच्चे तक फैलाइए जो इस एग्ज़ाम को देने वाले। थैंक यू। और नए साल की आप लोगों को हार्दिक बधाई। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे।